सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। तो चलिए सिंपैथी पार्ट हम बताते हैं। आई ले इन सौरो डीप डिस्ट्रीज, कह रहा है, कवि है इसके पोएट है चार्ल्स मैके। कौन है? चार्ल्स मैके, जो कह रहे हैं कि आई ले इन सौरो, मैं दुख में पड़ा। सौरो मीन्स दुख, आले मीन्स पड़ना, यानी मैं दुख में पड़ा का मतलब जब मैं बीमार पड़ा हुआ। डीप डिस्ट्रीड, यानी डीप का मतलब गहरा, डिस्ट्रीट का मतलब होता है पेन, दर्द, यानी मैं काफी गहरे दुख में जब पड़ा, नहीं तब की बात ही कह रहे हैं। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हॉर्ड, जब मैं गहरे दुख में पड़ा तो मेरा दुख ए प्राउड मैन हॉर्ड, प्राउड माने घमंडी, प्राउड माने माई ग्रीफ, ग्रीफ माने तकलीफ, दुख, मेरा तकलीफ जो है एक घमंडी आदमी ने सुना। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड का मतलब हुआ कि मेरा दुख जो है एक घमंडी आदमी ने सुना, या इसको ऐसे कहा जा सकता है कि उसने समझा, जाना कि मैं बीमार पड़ गया हूं। ठीक है। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। कह रहा है कि जब देखते हैं कि कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग उससे मिलने भी जाते हैं, हॉस्पिटल तक मिलने जाते हैं, तो चेहरा पर दया का भाव बना लेते हैं, चेहरा पर दया का भाव बना लेते हैं कि कैसे हो गया है आपको, कब आपका तकलीफ ठीक होगा, इस तरह करते हैं ना। तो वह प्राउड मैन जो भी था वह भी लेखक से मतलब दया का भाव रखने लगा, उसके चेहरा पर लगता था कि दया का भाव है। हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड, और उसने क्या दिया कि गोल्ड दे दिया, उसको धन दे दिया। क्या दिया? धन दिया। कौन धन दिया? प्राउड मैन जो था, दया से बीमार आदमी को क्या दिया? गोल्ड, सोना, यानी रुपया पैसा दे दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उस बीमार आदमी से अच्छी अच्छी बातें नहीं की, उससे कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया, उसकी कुछ 5 मिनट सेवा वह नहीं किया। कौन? जो घमंडी आदमी था। चूंकि उसके पास क्या था? धन था, तो उसने धन तो दे दिया, लेकिन उस बीमार आदमी से ठीक से बात नहीं किया, एक गिलास पानी नहीं दिया, उसको ढंग से सुझाव नहीं दिया। अब देखिए, माई सौरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। कह रहा है कि माई सौरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। दुख आता है तो दुख जाता है, जाता भी तो है। तो जब बीमार आदमी को जब दुख ही था तब तो प्राउड मैन उसको गोल्ड दिया था। अब जो है इस बीमार आदमी की बीमारी ठीक हो गई, इसका दुख चला गया। आई पेड हिम बैक, कह रहा है तब मैंने उसे लौटा दिया। बीमार आदमी कह रहा है कि माई सौरो पास्ट, जब मेरा दुख बीत गया, चला गया, तो मैंने उसे लौटा दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, उसने जो मुझे सोना दिया था, उस सोना को मैंने उसे लौटा दिया। किसे लौटा दिया? उस प्राउड मैन को। देन इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। कह रहा है कि देन माने तब, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड होता है ना, यानी कह रहा है कि तब मैं सीधा खड़ा हो गया। जब बीमारी ठीक हो गया इसका, तब मैं सीधा, कभी कह रहा है कि मैं सीधा खड़ा हो गया। एंड स्पेक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद कहा। किसे? उस प्राउड मैन को धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उसके, चैरिटी माने दान, उसके इस दान के लिए मैंने दुआ दी।
दुआ किया, नहीं, ब्लेस्ड यानी दुआ आशीर्वाद किया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए क्या कर रहा है। अब तो इसकी बीमारी ठीक हो गई, जिससे सोना लिया था वो सोना क्या किया, ये लौटा दिया, सोना ही न दिया था वो। दूसरी बार फिर कभी जो है बीमार पड़ा। अब देखिए, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, कह रहा है कि मैं पुनः बीमार हो गया, मैं पुनः बीमार हो गया, दुख से घिर गया, दर्द से घिर गया। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब आदमी उसी रास्ते से गुजरा। ये जहां था बीमार, तो इसके घर के बगल से कौन आदमी गुजरा, एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, चूंकि इसको तो दर्द था, तो वह गरीब आदमी तो उसके पास सोना था नहीं, तो उसने क्या किया कि देखा कि ये तो दर्द से कराह रहा है, तो किसी कपड़ा से इसके हेड को क्या किया, वो बांध दिया। चूंकि दर्द था तो इसके हेड को कपड़ा से बांध दिया। एंड ही गेव मी ब्रेड, और खाने के लिए गरीब आदमी के पास रोटी था तो उसने रोटी दे दी। देखिए अंतर क्या होगा। एक अमीर आदमी उस लेखक से मिला बीमारी की हालत में, तो उसने न ठीक से बात की, न एक गिलास पानी दिया, न एक रोटी दिया, नहीं, उसके पास जो गोल्ड था, रुपया था, उसने रुपया दे दिया कवि को। बीमारी ठीक हो गया, कवि ने उसे रुपया लौटा दिया, कवि ने उसे रुपया लौटा दिया। फिर जब कवि बीमार हुआ, तब उसकी भेंट एक गरीब आदमी से होती है, तो वह गरीब आदमी के पास क्या रहता है, रुपया तो रहता नहीं है। तो उसने क्या किया कि गमछा से उसका हेड जो है सिर बांध दिया और रोटी खाने के लिए दिया। किसको, कवि को, यानी जो कवि ना बीमार है। अब देखिए, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, माथा भी बांध दिया, रोटी भी खाने के लिए दिया और दिन रात सेवा की। सेवा समझते हैं, अगर पैर दाबना हुआ तो पैर दाब दिया, माथा ऐसे दाबना है तो माथा दाब दिया, कुछ मांग रहा है तो वह उसको दे दिया, नहीं तो गरीब आदमी उसकी दिन रात सेवा की, देख रेख की। अब कवि कह रहा है कि देखिए, जो गोल्ड दिया था प्राउड में, तो उसको तो आसानी से हमने गोल्ड का बदला गोल्ड लौटा दिया। इस गरीब आदमी को देखिए, इसने तो मेरा माथा बांध दिया, नहीं, दिन रात हमारी सेवा की और खाने के लिए रोटी भी दिया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, कह रहा है कि अब मैं इसे कैसे लौटाऊं इस गरीब आदमी को। अब ये कहां से मैं लाऊं, गोल्ड तो हम उसको लौटा दिए, अब इसने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरा माथा बांध दिया है, अपने घर से रोटी खिलाया है, अब इसको कैसे लौटाया जा सकता है, बताइए। ये लौटेगा? जिसने सेवा किया वो लौटेगा? नहीं। तब कवि को एहसास हुआ, चार्ल्स मैके को एहसास हुआ कि ओह, गोल्ड इज ग्रेट, धन बहुत कीमती चीज है, धन जो है बहुत कीमती चीज है, यानी सोना महान है, नहीं, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज, उससे भी कीमती चीज क्या है, सहानुभूति है। जो सहानुभूति मुझे किसने दी, उस गरीब आदमी ने दी। अब इसके सहानुभूति को लौटाने का कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग इस कविता को पढ़ने से यही शिक्षा मिलती है कि आप किसी की मदद करते हैं, सीधे कहते हैं कि ठीक है भाई 200-400 रुपया ले लीजिए, आप जाइए अपना सामान खरीद लीजिएगा, तो रुपया तो आपका लौट जाएगा। लेकिन आप किसी की सेवा कर देते हैं, एक गिलास पानी पिला देते हैं, नहीं, किसी बीमार आदमी की आप देखभाल कर देते हैं, किसी भूखे को आप थोड़ा खाना खिला देते हैं, तो उस गोल्ड से भी ये क्या है, कीमती है। इसलिए कहा गया है
कि ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी जो है उससे भी महान है, जिस सिंपैथी को लौटाया नहीं जा सकता है, सिंपैथी को लौटाया नहीं जा सकता है।